दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम गणेश भगवान की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। एक समय पार्वती जी जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी मृगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमन गण हैं उन्हें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पर ही है, आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसे करने का विचार किया। तदपरांत किसी समय जब पार्वती जी स्नान करने जा रही थी तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आता देखकर स्नान करती हुई जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रदाय माना। उस समय ऐसा घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा भी कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरे ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला हो। यो विचार कर पार्वती देवी ने अपनी शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उनके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उनका वह शरीर विशाल परम शोभयान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के भूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा कोई नहीं, दूसरा नहीं है। पार्वती ने ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला, माँ, आज आपको कौन सा कार्य पड़ा है, मैं आपके कथनानुसार से संपूर्ण करूँगा। गणेश जी के यो पूछने पर पार्वती ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली, तात तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो और सत्यपुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो, मेरा ही। यह मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य का बात कह रही हूँ। यो कहकर पार्वती जी ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा बस हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गजराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद तंत परांत पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देते लगे। उधर शिव अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने चली गई। इस समय भगवान शिव को परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण है। द्वार पर आ पहुंचे गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं। बोले, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर नहीं जाओगे। माता स्नान करने बैठी है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यो कहकर गणेश ने अपने रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है दुर्बुद्धि? क्या तुझे नहीं पता मैं शिव के अतिरिक्त और कोई यहाँ नहीं आ सकता? फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिव गण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम सब कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वयं ही दूर हट जाओ, क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यो कहे जाने पर गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया।
मुने उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहीन महेश्वर अपने उस गणों को डांट कर कहने लगे, यह कौन है जो इतना अच्छिन्न होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगाओ और तुम लोग नपुंसक की तरह क्यों खड़े होकर उनका वृत्तांत सुन रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी संस्कार को यो कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदुपरांत गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि यह श्री गिरिजाराज के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहे, इसलिए गणों के द्वारा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से विष्णु युद्ध करवाया, पर वो कोई भी गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणि महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्पर्श किया और तब शक्ति से उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंतर्गोत्र एवं शूलपाणि महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्हें बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का यह जलमग्न तेज सभी दिशाओं का दग्ध किए जाने लगा। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर खड़े हुए। इस समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझे देवता सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुच्छ महामना के साथ सलाह करने के लिए इस दुख का सहन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकता। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिव के निकट पहुंच गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेक शस्त्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार प्रणाम करके अभिनंदन किया। जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें हमारा आशीर्वाद है, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, तुम्हें आदि शक्ति हो, तुम्हें सदा शक्ति हो। इस तरह से उन्हें कह के उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करने लगे। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी बोले नारद जी से, यो तो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा देवी पार्वती ने उनकी और क्रोध भरी दृष्टि से देखी किंतु कुछ कहा नहीं। सभी देव ऋषियों कहकर अत्यंत दिव्य भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। तब वे ऋषियों से बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोग के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वोच्च का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती के यो कहने पर सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास जाकर सारा वृत्तांत कह दिया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का यह कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सभी त्रिलोकी को सुख मिल रहे वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। तदुपरांत शिव जी का आज्ञा पालन करने वाले उन सभी देवताओं का यह सारा कार्य संपन्न किया। उन्हें उस शिशु शरीर को धो पोछ कर विधिवत उनकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां उन्होंने पहले दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोग को अपना कार्य पूरा कर दिया, अब आप जो करना है शेष है।
तब शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और सरस्वतियों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी आप महात्मा के लिए जैसे हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार देवताओं के मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अनभिरित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्मरण होते ही वह बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए तरह उठ बैठा। वह सौभाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उनकी आकृति कमनीय थी और उनकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनेश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर से होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई।